नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पार्ट 10, जिसका नाम क्या है बच्चों? दिव्यांग। तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी कविता दी गई है, आप लोग को अच्छी लगेगी। तो चलिए सबसे पहले हम कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम इस पार्ट को पढ़ना यानी इस कविता को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस कविता के कवि हैं संजय भारद्वाज जी। इनका जन्म हुआ था 30 नवंबर 1965 पुणे महाराष्ट्र में। और इनकी रचनाएं देख लीजिए तो यूं ही मैं नहीं लिखता कविता, और फिर यूं ही मैं नहीं लिखता कविता और चेहरे, ये सभी इनके कविता संग्रह हैं। और इनका नाटक क्या है? तो एक भिखारिन की मौत, ये इनके नाटक हैं, ठीक है। इनका परिचय देख लेते हैं। तो हिंदी प्रचार प्रसार में विशेष अभिरुचि, रंगमंच से जुड़ाव, प्रखर लेखक एवं वक्ता के रूप में माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो संजय भारद्वाज जी, ठीक है। मतलब इनको हिंदी का प्रचार प्रसार करने में बड़ी बहुत इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है। फिर रंगमंच से जुड़ा, जो रंगमंच होते हैं उनसे भी इनका जुड़ाव है। उसके बाद ये बहुत अच्छे लेखक हैं और वक्ता भी हैं, ठीक है। तो अभी ये प्रस्तुत कविता में क्या बताया गया है? तो इस कविता में कवि ने दृष्टि दिव्यांगों, अच्छा दृष्टि दिव्यांगों मतलब क्या? दिव्यांग यानी क्या होता है? दृष्टि दिव्यांग मतलब क्या? जो आंखों से, मतलब जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, जो अंधे होते हैं वो, ठीक है, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे उन्होंने उन दिव्यांगों की अशक्ति शक्ति को निरूपित करते हुए समाज से समदृष्टि अपनाने की अपेक्षा की है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इस कविता को पढ़ना शुरू करेंगे। बड़ी छोटी सी कविता है, बड़ी अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहते हैं कवि जी संजय भारद्वाज जी कि आंखें जिन्होंने देखे नहीं कभी उजाले, कैसे बुनती होंगी आकृतियां, भवन झोपड़ी सड़क फुटपाथ, बादल बारिश चूल्हा आग, पेड़ घास धरती या आकाश की, रंग शब्द से कौन से चित्र बनते होंगे, मन के दृष्टि पटल पर भूकंप से कैसा विनाश चितरता होगा। चलो पहले मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ, है ना। एक ही बार पूरा पढ़ने लगी तो आपको लगेगा कि पूरा ही पढ़ देंगे क्या? नहीं, पूरा नहीं पढ़ूंगी, आपको बताऊंगी थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे कवि जी ये दृष्टि दिव्यांगों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आंखें जिन्होंने देखे नहीं कभी उजाले, उन आंखों की बात कर रहे हैं वो जिन्होंने कभी भी उजाले नहीं देखे। आप ही सोचिए ना, अंधों के बारे में ज़रा सोचिए। जो अंधे लोग होते हैं, जिनकी दृष्टि नहीं होती है, उन्होंने तो, हमको तो सब कुछ दिखाई देता है, हाँ हम देख सकते हैं, इधर उजाला है, इधर वो चीज़ पड़ी है, वो पड़ी है। लेकिन उन जरा वो आँख से जो अंधे, उनके बारे में सोचिए, वो तो देख नहीं सकते, मतलब कुछ देख ही नहीं सकते, आँख ही नहीं है उनकी, आँख से अंधे कुछ नहीं देख सकते, ठीक है। तो संजय भारद्वाज जी इन अंधों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आंखें जिन्होंने देखे नहीं कभी उजाले, वो आंखें जिन्होंने कभी भी उजाले नहीं देखे, कैसे बुनती होंगी आकृतियां, भवन झोपड़ी सड़क फुटपाथ, बादल बारिश चूल्हा आग, पेड़ घास, यानी वो जो आंखें हैं जिन्होंने कभी भी उजाले नहीं देखे, वो कैसे आकृतियां बुनती होंगी। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई बात करे भवन की, झोपड़ियों की, तो हमको समझ में आता है हाँ भवन ऐसे होते हैं, झोपड़ियां ऐसी होती हैं, क्योंकि हमने देखे हैं। तो वो बात सुन करके, जैसे कोई बोले फुटपाथ, तो हम जानते हैं हाँ फुटपाथ वो होता है। फिर बारिश बोले तो हाँ बारिश ऐसे होती है, बादलों से होती है बारिश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता है क्योंकि हमने देखी है, क्योंकि हमारी आंखें हैं। लेकिन उन अंधों के बारे में सोचिए जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा, तो वो कैसी आकृतियां बनाते होंगे। हम तो आकृति बना लेते हैं, बारिश बादलों से होती है, नीचे गिरती है उसकी बूंदें, हमने अपने आंखों में, जैसे कोई भी हमसे चीज़ बोलता है तो हमारी आंखों में तुरंत उसका क्या हो जाता है, उसका एक आकृति बनने लगती है। लेकिन वो आंखें जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, कभी उजाले के दर्शन ही नहीं किए, उनके मन में कैसी आकृतियां बनती होंगी इन सारी चीज़ों की। चूल्हा आग, पेड़ घास, अगर हम पेड़ बोले तो ये क्या समझते होंगे, घास बोले तो क्या समझते होंगे, ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ पर ये बता रहे हैं। फिर कहते हैं धरती या आकाश की, यानी धरती और आकाश भी ये क्या समझते होंगे, क्योंकि कभी इन्होंने धरती या फिर आकाश को कभी देखा ही नहीं। तो क्या समझते होंगे ये लोग जो आँख से क्या है, अंधे हैं। फिर आगे कहते हैं, सुनिएगा इधर, रंग शब्द से कौन से चित्र बनते होंगे, मन के दृष्टि पटल पर भूकंप से कैसा विनाश चितरता होगा, बाढ़ की परिभाषा क्या होगी, इंजेक्शन लगने से पहले भय से आंखें मूंदने का विकल्प क्या होगा, आवाज को घटना में बदलने का पैमाना क्या होगा। कुछ भी हो, इतना निश्चित है, ये आंखें बुन लेती हैं अद्वैत भाव,
समरस हो जाती हैं प्रकृति के साथ, काश हो पाती वे आंखें भी अद्वैत और समरस, जो देखती तो हैं उजाले पर बुनती रहती हैं अंधेरे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो आपके कवि हैं संजय भारद्वाज जी, वो क्या कहते हैं, इन दिव्यांगों के बारे में बोल रहे हैं कि रंग शब्द से कौन से चित्र उनके दृष्टि पटल पर, उनके जो मन का दृष्टि पटल है, उनका जो मन है, जैसे अगर मैं आपसे रंगों की बात करूं तो मैं अगर बोलूँगी लाल रंग तो आप जान जाओगे हाँ हाँ ऐसा होता है लाल रंग। अगर मैं पिंक बोलूँ तो आप जान जाओगे हाँ हाँ पिंक कलर ऐसा होता है। काला बोलूँ तो हाँ हाँ पता है काला रंग ऐसा होता है। लेकिन जिन्होंने कभी रंग देखे ही नहीं, उनको पता ही नहीं लाल क्या, हरा क्या, नीला क्या, उनको कुछ भी नहीं पता। तो अगर उनसे रंगों की बात किसी अंधे व्यक्ति से पूछो, बताओ लाल रंग कैसा होता है, तो अब वो कैसे बताएगा। अगर कोई हमसे पूछे तो हम तो लाल रंग की कोई चीज़ उठा के दिखा देंगे, ये देखो ये है लाल। लेकिन उनसे अगर आप पूछोगे तो क्या बताएंगे। तो वही कवि जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि रंग शब्द से कौन से चित्र बनते होंगे उनके मन के दृष्टि पटल पर। फिर भूकंप से कैसा विनाश चितरता होगा, और भूकंप के कारण जो विनाश होता है, जैसे भूकंप आता है ना तो उसके कारण कितना विनाश हो जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह सब गिर जाती हैं। तो हमने वो विनाश देखा है, हमको पता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं। तो जब भूकंप शब्द उनसे कहा जाता होगा कि भूकंप, तो भूकंप क्या, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं ना। समझ में आ रहा है। अगर आपसे कोई भूकंप बोले तो हमको पता है हाँ भूकंप आता है तो पूरी बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती है, लेकिन उनको तो ये खबर भी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। तो वही कवि जी बोल रहे हैं कि भूकंप अगर उनसे बोला जाए तो उनके मन में कौन सा चित्र चितरता होगा, उनके चित्त में कौन सी बात आती होगी। और बाढ़ की परिभाषा क्या होगी। अगर मैं आपसे बाढ़ बोलूँ तो हम लोग जानते हैं हाँ बाढ़ मतलब पूरा पानी पानी हो जाता है, बाढ़ वैसे आती है। लेकिन अगर इनसे पूछोगे तो क्या ये बेचारे क्या बताएंगे। ठीक है, तो इनका दुख को यहाँ पे जो इनको तकलीफ होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इंजेक्शन लगने से पहले भय से आंखें मूंदने का विकल्प क्या होगा। अब आप कैसे इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो कैसे इंजेक्शन डॉक्टर इधर लगाते हैं, आप इधर आंख बंद करके ऐसे बैठे रहते हो, है ना, ऐसा होता है ना। तो हमारी आंखें हैं, हम उसको नहीं देख सकते, इसीलिए हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं। लेकिन ये बेचारे, ये जो दिव्यांग होते हैं, दृष्टि दिव्यांग होते हैं, जब उनको इंजेक्शन लगता होगा तो इनके पास विकल्प क्या होगा। हमारे पास तो होता है ना ये ऑप्शन कि हम अपनी आंखें बंद करके लगवा लेंगे, इधर सुई लगवा लेंगे। लेकिन ये बेचारे क्या करते होंगे, क्योंकि उनकी आंखें तो पहले से ही बंद है, अब वो किसको बंद करें। हमारी आंखें हैं तो हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, लेकिन उनकी तो आंखें ही नहीं है, तो वो किसको बंद करें, सोचिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सोचने की बात है बच्चों, है ना। हमारे पास सब कुछ है और इनके पास आंखें नहीं हैं, ये ऐसे दिव्यांग होते हैं। आवाज़ को घटना में बदलने का पैमाना क्या होगा। और कोई आवाज़ जब ये सुनते होंगे, ठीक है, तो उनको मन में ऐसा, मतलब जैसे हम लोग कोई आवाज़ सुनते किसी की तो हमारे मन में वो तुरंत वो घटना मतलब पता चल जाता है ना कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। लेकिन अभी ये जो दिव्यांग है, दृष्टि दिव्यांग, तो जब वो किसी आवाज़ को सुनते होंगे तो इनके मन में कैसा वो कैसे उसको चित्रित करते होंगे, कैसे समझते होंगे। ठीक है, उसका पैमाना क्या होगा, उसका मापदंड क्या होगा। ठीक है, वो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि कुछ भी हो इतना निश्चित है ये आंखें बुन लेती हैं अद्वैत भाव और समरस हो जाती हैं प्रकृति के साथ। यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी कहो, ठीक है, कुछ भी होने दो, लेकिन ये जो आंखें होती है ना ये अद्वैत भाव को बुन लेती हैं। मतलब जो भाव किसी के अंदर आता भी नहीं होगा, आंख वाले व्यक्ति के अंदर वो भाव नहीं आता होगा जो इनके अंदर आता है। ठीक है, अद्वैत भाव वो लोग क्या करती हैं, बुन लेती हैं और समरस हो जाती है, यानी प्रकृति के साथ वो क्या हो जाती है, मिल जाती है। समरस मतलब प्रकृति के साथ क्या होती हैं, मिल जाती है। और फिर यहाँ पे लास्ट में जो कवि जी हैं अंतिम पंक्तियों में वो यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं कि काश हो पाती वे आंखें भी अद्वैत और समरस, जो देखती तो हैं उजाले पर बुनती रहती हैं अंधेरे। वो क्या कह रहे हैं कि काश वो आंखें भी क्या हो पाती, अद्वैत और समरस, यानी जैसे ये जो आंख वाले दृष्टि दिव्यांग होते हैं उनके भाव कैसे अद्वैत होते हैं और प्रकृति के साथ समरस हो जाते हैं, उसी प्रकार से जिनकी आंखें तो है लेकिन वो हमेशा अंधेरी बुनते रहते हैं, यानी अंधेरे के बारे में सोचते रहते हैं। अभी इसका मतलब क्या, वो लोगों के ऐसे बुराइयां ही सोचते रहेंगे। ठीक है, कुछ भी होगा तो इधर उधर की सोचते रहेंगे। तो वो उनके बारे में बोल रहे हैं कि काश वो आंखें भी वैसे अद्वैत और समरस हो पाती प्रकृति के साथ, जो देखती तो है उजाले, जो उजाले तो देखती है, जिनके पास आंखें तो हैं पर बुनती रहती हैं, क्या बुनती रहती हैं,
अंधेरे बुनती रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपकी ये जो कविता है ये समाप्त होती है। बस इतनी छोटी सी ही कविता थी जिसके माध्यम से आप लोगों को दिव्यांगों के बारे में बताया गया था, जिनकी आंखें तो नहीं होती लेकिन फिर भी ये बिना आंखों के भी बहुत कुछ देख लेते हैं। लेकिन जो आंख वाले व्यक्ति होते हैं ना वो इनके इतना नहीं देख पाते। ठीक है, मतलब ये बिना आंख के भी बहुत आगे तक देख लेते हैं, इनके अंदर के भाव प्रकृति के साथ मिल जाते हैं, लेकिन जो आंख वाले व्यक्ति होते हैं उनके भाव नहीं मिल पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही हमको आज के वीडियो में सीखना था। इसमें प्रश्न उत्तर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको ये पढ़ना है, समझना है, सुनो समझो और सुनाओ। सुनिए, जब मैं आपको पढ़ाऊँ ना तो आप सुनिए और फिर इसको समझिए, उसके बाद सुनाइए। सुनाएंगे किसको? अपने दोस्तों को सुनाइए, अपने टीचर को सुनाइए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।